दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में यूक्रेन और रशिया की जो खबर है वो सबसे अहम खबरों में से इस समय कवर की जा रही है और दुनिया की सबसे बड़ी जो इस समय की जो खबर है वो है यूक्रेन में जंग जो हो रही है, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसके बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि हम इस बारे में भी कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं हमारा देश कि हमारे कई भारतीय जो छात्र हैं वहाँ पर फंस चुके हैं और उनमें से कई जो छात्र हैं उनको हमारा देश निकाल भी चुका है। लेकिन एक सवाल दोस्तों हमारे कई दोस्तों के बीच में घूम रहा है कि आखिर क्यों भारतीय इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि वो लोग भारत में ही क्यों नहीं पढ़ाई करते या यूक्रेन के अलावा और भी कई देशों में जाना पसंद नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, कई देश रशिया में भी जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, चाइना में भी जाते हैं, बट हाँ यूक्रेन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो उसकी वजह हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यूक्रेन की जो एजुकेशन और वहाँ का डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक वहाँ पर लगभग 18,000 भारतीय छात्र हैं वो फंसे हुए थे। इनमें से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स है वो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं। अब कई विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि यूक्रेन में इतनी बड़ी संख्या में जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो MBBS की पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। अब ऐसा क्या वजह है दोस्तों? इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ा विषय यह है कि भारत के मुकाबले वहाँ पे पढ़ाई सस्ती है। अब ऐसा नहीं है कि भारत में जो पढ़ाई है वो महंगी है। देखिए कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर पढ़ाई सस्ती है बट सबका एडमिशन तो वहाँ नहीं होता। अब ऐसे में भारत के प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर MBBS की पढ़ाई के लिए हर साल एक स्टूडेंट को 10 से 15 लाख रुपए की फीस ली जाती है और ये करीब 5 साल तक इसकी पढ़ाई होती है। अब स्टूडेंट को लगभग 50 से 70 लाख तक फीस चुकानी पड़ती है। कई ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पर इससे भी ज्यादा लोगों को फीस देनी पड़ती है, जबकि यूक्रेन में ऐसा नहीं है। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए लगभग 4 से 5 लाख रुपए की ही जरूरत होती है, यानी कि 5 साल तक पढ़ाई पूरी करने का कुल खर्च भारत के मुकाबले बहुत कम है। इसके अलावा अब देश में ऐसा तो है नहीं कि इतनी महंगी फीस है। कई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सस्ती पढ़ाई है। अब ऐसे में बात आती है कि नीट क्वालिफाई करने की। देश में अगर हमारे छात्रों को MBBS में दाखिला लेना है या एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक नीट परीक्षा है, उसका आयोजन किया गया है। अब परीक्षा यानी कि एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर ही स्टूडेंट्स को सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है। अब इंडिया में जो एडमिशन के लिए नीट का स्कोर काफी मायने रखता है, जबकि यूक्रेन में स्टूडेंट्स को नीट क्वालिफाई करने की कोई ऐसी शर्त है ही नहीं, कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जो आपको क्वालिफाई करना पड़े फिर आप वहां जाके पढ़ाई करो। अंक उतने मायने नहीं रखते, इसलिए भी जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो MBBS के लिए यूक्रेन की ओर रुख करते हैं। दूसरी बात इसी से निकलती है कि ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में सभी को एडमिशन नहीं मिल पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास सीट्स बहुत कम है। अब स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि भारत में जो MBBS के लिए जितनी भी सीटें हैं उससे कई गुना अधिक स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं नीट क्वालिफाई करने के लिए। अब सीटों की कमी के कारण स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाता, उनके पास यूक्रेन का विकल्प रहता है। अब यूक्रेन में MBBS करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या कम है, बाहर के लोग ज्यादा वहाँ आते हैं MBBS करने के। एक और वजह ये भी हो सकती है कि दोस्तों कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका कहना है कि वहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं, इसलिए भी यहाँ पर स्टूडेंट्स पहुँचते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, हालांकि भारत की तरह यहाँ भी बेहतर प्रैक्टिकल जो है उन्हें एक्सपोजर मिलता है। इस तरह यूक्रेन में MBBS करने की कई वजह हैं, उनमें से कुछ वजह थी जो हमने आपको बता दी। अब कई स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद वहाँ पढ़ना पसंद करता हो तो वो उसकी वजह से भी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन कुछ मेन थे वो हमने आपको बता दी। ऐसी वीडियोस के चैनल सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले हम यूक्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में। हम इससे पहले यूक्रेन और रशिया का विवाद है वो भी जान चुके हैं, बिल्कुल डीप स्टडी करी थी हमने। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपको डिस्प्ले पे इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी, वहाँ से दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्ते।